हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कृपा रघुनाथ की पर। मेरा नाम रुद्र है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूं। जो भी युवा लोग हैं, आप लोग कृपा करके आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी बात ज़रूर से ज़रूर सुने। मैं YouTube, फेसबुक या अदर जो प्लेटफॉर्म है उन पे देखता हूँ कि युवाओं में ओशो के लिए बहुत ज़्यादा क्रेज है। ओशो के लिए क्रेज तो मुझ में भी था। मैंने उनकी कम से कम 10 से 12 पुस्तकें पढ़ी हैं, जैसे कृष्ण गीता पढ़ी हैं, गीता मनोविज्ञान और सबय से आने एक मत, कृष्णा द मैन एंड हिज फिलॉसफी, कहे कबीर दीवाना, संभोग से समाधि। तो मैंने उनकी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी है। कुछ बातें उनकी बहुत तार्किक होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ बातें बहुत भ्रमित करने वाली होती हैं। जैसे मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी संभोग से समाधि, तो उसको पढ़ के उनकी बातों को मैं बिल्कुल यथार्थ समझता था। मुझे एक बुक मिली स्वामी श्री धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की। उसमें उन्होंने खंडन किया है अपने विचारों से उनका, और उसको एक बुक का रूप दिया गया है। उस पुस्तक का नाम है क्या संभोग से समाधि। ये धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी की है। फिर जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, तब मैंने जाना कि ओशो के जो विचार हैं वो कितने भ्रामक पूर्ण हैं। और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मैंने ओशो के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। लगभग मेरे चैनल पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ओशो का ही वीडियो होगा। तो इसलिए मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, दर्शन हैं, वो सब बड़े मतलब एक हाई लेवल के हैं। उसमें कहा जाता है ना कि शास्त्र ही प्रमाण है किसी चीज़ में। जैसे गंगा की पवित्रता और वैतरणी नदी या कर्मनाशा, तो मतलब कौन उच्च है, तो गंगा की पवित्रता को कौन बताता है? शास्त्र बताते हैं। स्त्री तो सभी हर कोई है, माँ हो, बेटी हो, सब कोई हो, लेकिन किसके साथ कैसे व्यवहार करना है ये कौन बताए? ये हमारे शास्त्र ही तो बताते हैं। तो मैंने धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज के जो उन्होंने लिखी है पुस्तक क्या संभोग से समाधि, उसको पढ़ा। तो उसको पढ़ने के बाद जो है मैं थोड़ा सा मतलब एकदम विस्मित हो गया, आश्चर्यजनक हो गया, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था ओशो की बातें, उसका उन्होंने बड़े तर्कपूर्ण ढंग से खंडन किया है और शास्त्रों का प्रमाण देकर खंडन किया है। और आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, ओशो ने मतलब युवाओं को कितना भ्रमित किया है। मैं ओशो का पूरी तरह से विरोध नहीं करता, लेकिन मैंने जब वो पुस्तक पढ़ी तो मुझे लगा कि हर एक व्यक्ति को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। जो दर्शन वगैरह हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, वो सब कितने उच्च कोटि के हैं। नहीं तो मैं स्वयं खुद ही मैं ऐसे मतलब मेरे पिताजी पंडित हैं, तो वैसे कर्मकांडी वाले पंडित नहीं हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कथा प्रवचन आदि करते हैं। तो उनसे मेरा कभी कभी बहस हो जाता था शास्त्रों वगैरह को लेकर। मैं मतलब उसको नीचा दिखाने की कोशिश करता था क्योंकि ओशो का प्रभाव था मुझ पर। लेकिन अब उनको पढ़ने के बाद फिर मेरी जो विचारधारा है वो बिल्कुल बदल गई है। तो मैं जितने भी मेरे युवा भाई सुन रहे हैं, मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ कि ओशो को पढ़ें आप, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ। मेरे पास उनकी कई सारी पुस्तकें हैं जिसे मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया है। लेकिन आप जो हमारे दर्शन शास्त्र वगैरह धर्मशास्त्र हैं उनको भी पढ़ें, और जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं जो परंपरागत हैं, जैसे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, शंकराचार्य हैं, जो निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, वो बहुत अच्छा तार्किक बात बोलते हैं, उनको भी आप लोग जरूर सुने। और उसमें एक और बात बता दें कि जो तर्क होता है, तो तर्क से ऐसा माना जाता है कि शास्त्र समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति हैं निग्रहाचार्य जी, वो भी शास्त्र की बड़े मतलब आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, और शास्त्र सम्मत होकर ही जो बात बोलते हैं। उन्होंने बोला था कि जैसे लोहा का टुकड़ा हो या कील हो, पानी में डूब जाता है तो आप सोचेंगे नाव कैसे डूब जाती है, तो ये बातें तर्क नहीं होती ना। तो शास्त्र एक अलग सिद्धांत रखता है। शास्त्र बहुत सूक्ष्म धर्म का प्रतिपादन करता है। ज़्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों से, बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग ओशो को पढ़ें, लेकिन बिल्कुल ऐसे ब्लाइंडली ना फॉलो करें। क्योंकि अभी आप मेरे चैनल पे वीडियो देखेंगे ना ओशो का, तो मैंने मतलब उनसे प्रभावित होकर कई सारे वीडियो में बताया है कि मैं उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ ओशो से, और ओशो बहुत अद्भुत व्यक्ति हैं। तो वो मुझे कब तक अद्भुत लगे, जब तक धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी नहीं मिले थे, उनकी विचारधाराएँ नहीं मिली थी। धन्यवाद।